Hello my dear students, my name is Pranjal Tripathi. Today I am here with the second video lecture of chapter 1, that is chemical reactions and equation. In the previous video lecture I have taught you about chemical change. In that chemical change we have studied about change in color, change in temperature and change in state. Today I am here with some new topics. These topics are chemical reaction, chemical equation, skeletal equation and balanced chemical equation. So let's start without wasting our time. First topic is chemical reaction. So first of all, what is chemical reaction? Chemical reaction is a word equation through which we can understand how there is any chemical change. कैसे कोई chemical change हो रहा है, that we understand by this chemical reaction. अब chemical reaction होता क्या है? एक word equation है. Word equation कैसे कि इसमें two chemical substance combine together to form a single product, single or more than one product. ठीक है, कोई दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक दूसरे से रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव written here that the chemical substance on the left hand side are known as reactants. These calcium oxide and water. Here is the example of chemical reaction. In this chemical reaction, calcium oxide CaO plus water, CaO is reacting with water to form calcium hydroxide CaOH whole twice. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैल्शियम ऑक्साइड जो है और वाटर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है एरो के, तो दीज आर टर्म्ड एज रिएक्टेंट्स and reactants are separated by a sign plus sign. ठीक, two or more reactants are separated by plus sign and reactants and products are separated by a arrow sign. यहाँ पर arrow लगाया and the product is calcium hydroxide. अभी इस chemical reaction में एक single product बन रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि more than one product भी बने. ठीक है, अब बात आती है केमिकल इक्वेशन की. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो अभी तक जो आपने पढ़ा था वो था वर्ड इक्वेशन. ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन था वो वर्ड इक्वेशन था, हर चीज वर्ड बाय वर्ड लिखी थी. कैल्शियम ऑक्साइड वो वर्ड बाय वर्ड लिखा था, वाटर लिखा था तो वर्ड लिखा था, वाटर के लिए WATER. बट केमिकल इक्वेशन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन है आपकी ना, उसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल्स के फॉर्म में अगर हम उसको लिख दें तो वो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन. अब मैथमेटिकल क्यों बोला? अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक जो भी केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, जो भी जिनका भी यूज होता है, उनका कोई ना कोई एक केमिकल नेम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर Mg लिखा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन का. Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट MgO. जब ये मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म MgO. MgO मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब यहां पर मैग्नीशियम जो है, अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम पूरा हमने वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखा, MAGNESIUM नहीं लिखा, इसकी जगह पर क्या लिख दिया? Mg मींस सिंबल का यूज किया. अब यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो भी है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट वी गेट इन द फॉर्म ऑफ O2. जो भी हमारा ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन का जो सिंबल है दैट इज O, लेकिन जो भी एटमॉस्फेयर में हमको ऑक्सीजन मिलेगी वो स्टेबल फॉर्म में रहती है, उसका फॉर्मूला होता है O2. तो इसलिए जो भी एटमॉस्फेयर में हमको ऑक्सीजन मिलेगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ O2. मींस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज कंबाइंड टुगेदर, देन इट गेट्स स्टेबिलिटी, तब वो ऑक्सीजन स्टेबल माना जाएगा. ठीक है, जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर 2 दिया है, 2 मींस 2 मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज आया, इसलिए मैंने बोला कि दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म एंड सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब आप समझ गए केमिकल इक्वेशन क्या है. इसमें भी सेम वही चीज होगी, रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे. लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स. ठीक है, सेपरेट होंगे एक एरो साइन से, और यहाँ पर रिएक्टेंट्स में भी प्लस साइन लगेगा. इफ देयर वर मोर देन वन प्रोडक्ट देन प्रोडक्ट्स विल आल्सो बी सेपरेटेड बाय ए प्लस साइन. ठीक है, नाउ आवर न्यू टॉपिक इज स्केलेटल इक्वेशन. व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन? स्केलेटल इक्वेशन बेटा नेम से ही जैसा कि समझ में आ रहा है, जैसे कि हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है,
हमारी बॉडी में क्या होता है, हड्डियों का ढांचा होता है ना, तो वैसे ही अगर एक ऐसी केमिकल इक्वेशन हम रख दें, ऐसी केमिकल इक्वेशन लिख दें जिससे कि हमको केवल एक आइडिया हो पाए कि केवल कि इस रिएक्शन में, इस केमिकल चेंज में दिस आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। कोई भी हम मान लें कि अगर जिससे ऐसी इक्वेशन जिससे हमको ये पता चले कि रिएक्टेंट्स ये हैं और प्रोडक्ट्स ये बन रहे हैं, मींस कि वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि बैलेंसिंग क्या है। बैलेंसिंग ये है कि जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके एटम्स जो है उतने ही आपके राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड में होने चाहिए केमिकल सब्सटेंस के, उतने ही केमिकल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स एटम्स आपके राइट हैंड साइड में होने चाहिए। जब ये बराबर हो जाएंगे तब वो इक्वेशन कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन में मैंने एग्जांपल दिया था, दिस इज नॉट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। हालांकि केमिकल इक्वेशन है तो इसको हम स्केलेटल इक्वेशन में रख सकते हैं। अब बैलेंस कैसे नहीं है, आप इधर देख सकते हैं, मैग्नीशियम Mg का 1 एटम है लेकिन प्रोडक्ट में भी 1 एटम, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड, लेकिन जब आप प्रोडक्ट साइड देखें वहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इट मीन्स द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, इट मीन्स द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन। अब स्केलेटल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन विच नीडेड टू बी बैलेंस्ड। अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्केलेटल इक्वेशन क्या, कौन सी इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जिनको की जरूरत है बैलेंसिंग की, जो बैलेंस है नहीं लेकिन उनको बैलेंसिंग बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। दोज इक्वेशंस आर नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। अब यहां पर भी देखिए जो इक्वेशन आपको दी है, इसीलिए मैंने एरो लगा दिया ऐसे कि यही आपका एग्जांपल है स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। नाउ आवर फोर्थ और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो नया टॉपिक है ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी मैं आपको एक आइडिया बता चुका हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आई थिंक एवरीवन हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस, जो इट स्टेट्स दैट the mass can neither be created nor be destroyed, yet it can be changed, converted from one form to another. अब यहां पर देखिए, टू कंजर्व मास, मास कंजर्वेशन के लिए कि जितना मास आपका रिएक्टेंट्स का रिएक्टेंट साइड में है, जितना मास आपके केमिकल सब्सटेंस का रिएक्टेंट साइड में है, उतना ही मास आपके प्रोडक्ट्स का राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। उतना ही मास आपके केमिकल एलिमेंट्स का राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए, मीन्स तभी तो चीजें बैलेंस हो पाएंगी। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस कैसे, अगर हम इसको यहां से 6 ये हटा देते, अगर ये 6 अगर हम रिमूव कर देते लाइक दिस, तो क्या ये बैलेंस रहती? देखिए, अब देखिए यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितने एटम है, 1, लेकिन इधर कितने हैं, 6, तो क्या ये बैलेंस है? नहीं। इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे? अब इधर हमने देखा प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स आर देयर, तो हमने यहां पर 6 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, देयर आर 12 हाइड्रोजन। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन तो 2 ही है, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में देखिए H2O, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 12, तो यहां पर 2 है, अगर यहां पर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो यहां से अगर हमने 6 बढ़ा दिया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर है 6, इधर है 2, मींस 8 ऑक्सीजन आर देयर हियर, 6 2 सा 12 ऑक्सीजन प्लस 6। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का है वो 2 × 6 12 ऑक्सीजन है। यहां पर देखते हैं वाटर में कितने हैं, 6 ऑक्सीजन, तो 12 + 6 18 ऑक्सीजन आर ऑन द रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में देखिए, प्रोडक्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि 6 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है। अगर इधर कुछ यहां पर ये होता है बेटा ग्लूकोज,
ठीक है। अगर हम यहाँ पर कुछ बढ़ाते हैं तो हर चीज क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कुछ भी इंटीजर जोड़ते हैं तो वो कार्बन भी अनबैलेंस हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो जाएंगे, जिनको कि हम बैलेंस कर चुके हैं पहले। तो अगर यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, हमको कितने चाहिए ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन चाहिए, हमको चाहिए 18 ऑक्सीजन। कहां पर, रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट साइड में, जिसमें कि 6 ऑक्सीजन हमारे पास है, बचे कितने 12। तो 12 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 6 ऐड कर दें, 6 2 12 बैलेंस होगी। हर चीज अब बैलेंस है। देखिए कार्बन भी बैलेंस है, कार्बन कितने हैं 6, और इधर कार्बन भी 6 हो गए। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 12 हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में भी देखिए आपके कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 2 12। अब ऑक्सीजन देखिए, इधर 6 ऑक्सीजन प्लस 12, 18 ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड में है और 18 ही आपके प्रोडक्ट साइड में भी है। इट मींस द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। In the next video lecture, I will tell you about balancing of chemical equation. अगले वीडियो लेक्चर में आपको बैलेंसिंग में सिखाऊंगा, ठीक है। जो अभी ये एक आइडिया आपको दिया था बैलेंसिंग कैसे होती है, उसमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पूरा प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे आपको बैलेंस करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 3। ओके, टेक केयर।